हम साइन क्लासिफिकेशन लेते हैं। जितनी भी ऑड नंबर की साइन है वो मैस्कुलिन है और जितनी भी इवन नंबर की साइंस है सारी फेमिनिन है। मैस्कुलिन साइंस है एक्सट्रोवर्ट होती हैं, एक्टिव, आउट इन द वर्ल्ड। फेमिनिन होती है इंट्रोवर्ट। इन दोनों के लिए अलग अलग केवल दो शब्द में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट याद रखेंगे, वायुमुखी और अंतर्मुखी। अब राशियों के एलिमेंट पर हम आते हैं कि कौन कौन से हैं। फायरी, अर्दी, एरी, वाटरी। फायरी साइंस कौन कौन सी होती हैं? एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब तीनों में डिफरेंस का ये ज़्यादा जरूरी है जानना। कैसे हम जान पाएंगे कि कौन किसका क्या एट्रीब्यूट है? एरीज होती है इनिशिएटिव। अब इनको यदि हम तीन तीन के ग्रुप में बना लें, 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, इतना तो सबको पता ही होगा, इसको तो इतना जानते हैं। फायरी साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? एरीज है इनिशिएटिव, ये बढ़ने की तरफ है। इसको हम एक एक शब्द बिल्कुल सिंपल करके दे रहे हैं कि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। लियो क्या? अब एरीज कही जाए तो इम्बैलेंस फायर है, फायर बैलेंस नहीं है, एक्शन में है। लियो है बैलेंस फायर, जिसलिए इसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। ये बैलेंस है। जो बैलेंस फायर होगी सोच समझ के काम करेंगे और अपनी एनर्जी का उपयोग सही जगह करेंगे। एरीज है इम्बैलेंस है, ये हमेशा बढ़ने की तरफ है, तो ये क्या करेगी? ये डिस्ट्रक्टिव ही होगी, सही नहीं हो सकती क्योंकि बैलेंस नहीं है। हमारी नेचर अलाउ करती है कि एवरीथिंग जो है बैलेंस में जो है वो सही है। सेजिटेरियस जंगल की आग है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबका आप लोग ऐसे लिख लें, यदि नंबर केवल 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12 ऐसे लिख लेंगे। जो मिडिल वाला टर्म है कौन सा होगा? लियो, विर्गो, लिब्रा और क्या आएगा? स्कॉर्पियो। ये सारे बैलेंस हैं। पहली होगी फायरी साइन, अर्दी साइन, एरी साइन और वाटरी साइन। अब जो टॉरस वाली आएगी, हमारे समाज में कहा जाता है कि धन का बढ़ना ठीक है और मन का बढ़ना नहीं ठीक है। क्यों कहा जाता है? धन का बढ़ना, टॉरस, धन बढ़ जाए ठीक है। टॉरस गवर्न करती है धन को, बैंक बैलेंस को, तिजोरी को, सबको टॉरस गवर्न करती है। विर्गो होती है, ये बैलेंस अर्थ है, और कैप्रिकॉर्न है एक्सपेंडेड अर्थ है। आप पूरे पृथ्वी को अपने पूरे शरीर पर, जो हमारी स्किन है इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न गवर्न करती है। कैप्रिकॉर्न जो राशि है हमारे स्किन को, उसका लॉर्ड शनि स्किन को गवर्न करती है। स्किन हमारे पूरे शरीर पर है, ऐसा कोई हमारे बॉडी पार्ट नहीं जहाँ स्किन ना हो। तो एक्सपेंडेड अर्थ एरी साइन में आएंगे। जेमिनी क्यों प्लेफुल होती है? क्योंकि एरी राशि है, ठीक है। एयर क्या करता है? हमेशा उछल कूदी मचाएगा। लिब्रा बैलेंस एयर है। लिब्रा वाले अधिकतर जज मिलेंगे या लोगों के बीच में बैलेंस स्थापित करने वाले। वो दोनों तरफ देखते हैं क्या उचित है और क्या अनुचित। लिब्रा हो गया। एक्वेरियस आ गया, एक्सपेंडेड साइन एयर की। पूरी आधी तूफान, इसको उसको चाहो सिंबलाइज करना है तो आधी तूफान समझ सकते हैं। एयर मतलब टू एयर। वाटर में आते हैं, कैंसर लगना वाटर साइन, इमोशनल होती है। 8 बैलेंस वाटर है स्कॉर्पियो, वो पूरा हिडन और शांत रहने वाला, अंदर से एक ही बार फटता है। और पाइसेज है समुद्र के जल को अथाह जिसकी कोई सीमा नहीं, वो है पाइसेज। राशियों के क्लासिफिकेशन हो गए, फायरी, अर्दी, एरी और वाटरी। अब इनके फायर के हैं, मैस्कुलिन हो गया, अर्थ है फेमिनिन, फिर एयर। अब देखेंगे ऑड और इवन, ऑड नंबर वाली साइंस जो होती हैं सब क्या होती हैं? मैस्कुलिन है एक्सट्रोवर्ट, और इवन नंबर वाली इंट्रोवर्ट और फेमिनिन। 1 से 12 तक गिनिए, आप ही गिनिए, आपको समझाना है ताकि सभी लोग समझ जाएंगे। जो जो एक के अल्टरनेट इवन नंबर और अल्टरनेट ऑड नंबर आते हैं, सम और विषम, 1 3 5 7 11, ये मैस्कुलिन है, पुरुष राशि कह लीजिए। इनका व्यवहार होता है वाह्यामुखी। जैसे पुरुष होते हैं ना घर के बाहर काम करते हैं, स्त्रियां घर के अंदर। आज का जमाना चेंज हो गया है, स्त्रियां भी बाहर कर रही हैं, तो वो भी पुरुष बन गए, इसलिए उनके आगे नाम को जोड़ना चाहिए महिला पुरुष। ये शब्द याद रहे, हम आप लोगों को मजाक नहीं कर रहे, जो बोल रहे हैं कि ये नहीं भूलेगा। ये वर्ड जो की वर्ड है यही काम आएंगे। जहां फंसेगी बात उन लोगों के शब्दों को ही पकड़ना है, जहां कल चलेंगे सब कुछ डिफाइन करेंगे। उसकी बिना उसका चार्ट देखे, बिना उसका हाउस प्लान देखे आप ये जान पाएंगे कि इसकी महादशा क्या चल रही होगी, क्या अंतर्दशा चल रही होगी।
और घर में क्या सामान कहाँ पड़ा होगा। आज भूमिका रूपरेखा तैयार हो गई है लगभग। अब जो स्त्रीवाचक संज्ञा है फेमिनिन है 2 4 6 8 10 12, वो इंट्रोवर्ट घर के अंदर काम करने वाले, मतलब एक अंदर की तरफ इमोशनल थॉट्स जो अंदर हम अपने बारे में सोचे, एक आउटर फायरी होती है, बाहर की तरफ जो मैस्कुलिन है वो बाहर की तरफ वो करती है एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड हो गई। ये आपने देख लिया कि जो फायर है लाइवली, फायर क्या होती है, फायर हमेशा अग्नि जब जलाएंगे तो ऊपर की तरफ उठती है, तो उसका नेचर क्या है। अब पता नहीं आजकल कौन कौन से बहुत गाने भी आ गए हैं कि बड़ी आग है दिल में, बड़ी आग है तो कहीं बीड़ी जलाई ले। अब हमारे लिए हम देखने ही नहीं जाते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए तो लगता है आज ही नया ही है। वो आग क्या है, हमारे किसी कार्य को संपादित करने के लिए, किसी कार्य को परफॉर्म, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की नीड है वो है फायर। अब फायर ज्यादा बढ़ जाएगी तो बीड़ी सिगरेट लोग जलाएंगे ही जलाएंगे, ठीक है ना। लोग ही कहते हैं पिक्चरों में हार्ट हीरोइन है, क्यों पवन जी, हार्ट मीन्स वही एनर्जेटिक फायर। हम ये शब्दावली इसलिए चूज कर रहे हैं कि आप इन शब्दावली आप बैठी रहेगी दिमाग में, कहीं काम करने जाएंगे तो एनर्जेटिक मीन्स वो फायरी फेमिनिन। जो अर्थ क्या होती है, सबसे हैवी और डेंस एलिमेंट अर्थ है। आप किसी ग्लास में प्रैक्टिकल लें और थोड़ी सी धूल, धूल के कण अर्थ के ही कण है, घोल दीजिए, उसको घुमा दीजिए, जब तक स्टीर करेंगी उसको घुमाते रहेंगी तभी तक वो क्या करेगी, वाटर में सस्पेंस करेगी, अदरवाइज थोड़ी देर छोड़ दीजिए क्या होती है बॉटम में बैठ जाती है धीरे धीरे। तो ये सबसे डेंस और हैवी एलिमेंट है, ये बैठती जाएगी। लोग आपसे कहते हो कि आज मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या निकाल पाएंगे इससे। दिल को कौन गवर्न करता है और राशि कौन सी गवर्न करती है, बैठा जा रहा है। तो क्या उसको दूर कर देंगे तो उसका दिल उछलने नहीं लगेगा, आग लगा दीजिए। रिलेट हो रहा है, शब्दों को रिलेट कर पा रहे हैं, कैसे ढूंढना है। अभी आगे आएंगे स्वरा में तब उसके घर के बाहर ही खड़े हो जाएंगे, किस डायरेक्शन में क्या गड़बड़ेगा, कौन सा एलिमेंट, वो भी निकाल लेंगे। अभी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बिल्कुल लेते चल रहा हूँ कि आप पकड़िए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, इसकी रेमेडी मिल गई कि वहां आग लगानी है, फायर घटाना है, फायर घटाना कि बढ़ाना है। मट्टी आ रही है तो वहां से अर्थ एलिमेंट हटाना, अर्धी चीजें जो आई हैं वापस नेचुरल में आ जाए। सिंघवी जी बैठे हैं, सिंघवी जी माइक लीजिए तो वो बताएंगे बेहतर। क्या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा बनी है जो रोग को खत्म करती है, या किसी साइंस में कोई ऐसी मेडिसिन बनी है जो रोग को खत्म करती है, कंट्रोल कर लेती है, कंट्रोल। जी नहीं। तब आप इस प्रोफेशन में लंबे समय से, मैं आपको बतला रहा हूँ, ऐसी कोई धरातल पर मेडिसिन नहीं बनी है जो किसी हाँ, रोग को खत्म करे। खत्म नहीं करती, कंट्रोल करती, सिर्फ वो चेक। बैलेंस स्थापित करती है। किसी को विटामिन की कमी होती है तो क्या करते हो, विटामिन दे के बैलेंस करते हैं। बाकी कहने ईश्वर ने हमें बहुत ही परफेक्ट बनाया है, हमारा शरीर उसे स्वयं क्योर कर लेता है। हम उसमें क्या कम है क्या ज्यादा है, ज्यादा है उसको कम करने का प्रयास होता है, जो कम उसको बढ़ा के स्थापित क्या करते हैं, बैलेंस। जितने आज जंगल कटते चले गए तो ग्लोबल वार्मिंग के लोग शिकार होने लगे। इसके लिए हम क्या करें, कोई मेथड है कि ग्लोबल वार्मिंग को खत्म किया जा सके, एक ही मेथड है, प्लांटेशन। वही इंसानों ने उसे, हमने कहा ना जितनी भी चीजें हुई हैं ये सारी डिजीज भी हमने जनरेट करी, जो भी यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हुई वो गॉड ने क्रिएट नहीं करी। लोग उसको दोषी झूठ मूठ को देते हैं, वो तो हमने करी। उसमें हम बैलेंस स्थापित कर दे, फिर नेचुरल थिंग वैसे ही हैपनिंग होने लगी। हमें बैलेंस देना है। यदि कोई कह रहा है दिल बैठा जा रहा है तो वहां से मट्टी हटानी है, कहाँ से हटाएंगे। नेचुरल सिग्निफिकेटर सन है ईस्ट डायरेक्शन का, और कुंडली में, जनरल कुंडली में 5वें हाउस का, या जहां 5वीं राशि होगी लियो, यही तो 3 जगह हुई। इन 3 पॉइंट से चौथे पॉइंट पर ट्रिनिटी के अलावा चौथी जगह नहीं मिलेगी, और उसमें तीनों जगह मिल सकती है। जैसे ही तीनों जगह से अर्थ को हटाएंगे उसका दिल बैठेगा नहीं, दिल उठ जाएगा। शब्दों को पकड़िए, उन्हीं से रेमडी है। मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, जैसे इन्हीं की एक बात ले जाए तो मान लीजिए हमारे आपके पास कुंडली नहीं है, हाउस प्लान नहीं है, तो इस केस में हम कहाँ देखने जाएंगे। जैसे सीधे क्लाइंट ने कहा कि मेरे दर्द है, ये फिक्स हो गया कि जनरल कुंडली जो काल पुरुष कुंडली उसमें 8वां जो पेन का है, मेरे दर्द है तो कहाँ दर्द है, कहाँ शब्द ले जाएगा कि हमें कौन से जोन में देखने हैं, ठीक है ना। पेट में दर्द है, मेरे पास ना कुंडली थी, हम सीधे पेट को जो गवर्न करती है हाउस, वो सिग्नल पार्ट में कहता है पेट में कहाँ है, तो हम जो कंटेन वाला फूड डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होगा तब हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जब कुंडली मांगेंगे वहाँ भी देखेंगे तो हम वहाँ 4th भी देख लेंगे। तो हमने WNW कहा कि जो जनरल गवर्निंग है वहाँ क्या है, पेन जो देगा 8वें हाउस का लॉर्ड जाके वहाँ अपना सामान शिफ्ट कराएगा तभी पेन
देगा। फिक्स है यहाँ तक। जनरल डाइजेशन वगैरह चल रहा है, डाइजेशन के लिए भी जठराग्नि में अग्नि जलती है, वही डाइजेस्ट करता है। यदि टू फायर, फायर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके मेडिकल टर्म में अब उसको क्या कहते हैं हमें नहीं पता। कुछ जो हमारे जो होते हैं स्राव होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, एसिड्स, वो अधिक मात्रा में होने लगेंगे तो खाना डाइजेस्ट करने के बाद भी क्या दे जाएंगे, इन दे जाएंगे। तो हमने कहा WNW में मतलब फायर गई, किस रूप में गई है, अब उसके क्लाइंट के आगे के शब्द ही बताएंगे। आप लोग अपनी भी प्रॉब्लम एज इट इज लिख लीजिएगा और देखने लगेगा कि हमारे कहाँ क्या दिक्कत है।